इस जंगल में लेपर्ड से ये बियर की बोतल जान बचा सकती है हमारी। आंधी इतनी आ रही है, मेरे को लग रहा है बारिश आएगी बहुत तेज। जल्दी आ। कर दो बंद, कर दो कर दो कर दो। यहाँ पे एक लाइट लगाने का इंतजाम कर रहा हूँ। बारिश भी खेल रही है, नहीं एक बार हो जाए, बार बार आते हैं बाहर से तुरंत शुरू हो जाती है। बोन फायर अभी तक हमारी जली रही है। तेज हवाएं और ये जंगल वाला एरिया। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम सीखेंगे और जानेंगे इन तेज हवाओं में और इस बारिश के मौसम में और इस जंगल में भाई लेपर्ड का खतरा बरकरार रहता है। उस खतरे से कैसे निपटा जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी है, इस सुनसान जगह पे कैसे हम कैंपिंग कर सकते हैं परिवार के साथ में, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया था भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं हमारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि वो भूल जाते हैं, गलती उनकी नहीं है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि भूले ना। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को काट काट के ना देखें, वीडियो को पूरी देखें, हाइप करें और कमेंट जरूर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस घने जंगल में मैं और मेरा परिवार। तो सबसे पहले लेपर्ड या अन्य किसी जानवर से रात को अपने आप को बचाव करने के लिए लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं अब आगे चल दिया हूँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने, ताकि अगर आँच होगी तो कोई जानवर आएगा नहीं। इधर से देखते हैं। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ काटी हुई हैं, यानी कि लोगों ने लकड़ियाँ काट के लेके गए यहाँ से। देखो ये फिर लकड़ियाँ तो हैं। और बहुत सारी पड़ी है। उस साइड चल के देखते हैं कुछ और लकड़ियाँ मिल जाए। पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बियर की बोतल पड़ी है और वो पौवा है। हम इन दोनों को उठा लेते हैं यहाँ से और वीडियो में बने रहना, देखना लेपर्ड या किसी जंगली जानवर से बचाने में ये कितने काम के हमारे, है ना। आंधी इतनी आ रही है, मेरे को लग रहा है बारिश आएगी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, तूफ़ान चल रहा है तूफ़ान। तो फिलहाल पहले ये लकड़ियाँ कुछ मिल गई हैं तो इनको रख लेता हूँ। अब गीली हों या सूखी हों बात की बात है, अगर बाई चांस बारिश नहीं आई तो काम आ जाएंगी, बारिश आ गई तो ये किसी काम की नहीं है हमारे। जल्दी आ। गंदा हो गया है, साफ कर देता हूँ। ये तो बहुत गंदा हो गया। हाँ ये भी उड़ गया, ऊपर रखा था ना। इतनी तेज आंधी आ रही है, किचन बंद करनी पड़ेगी हमें। उसको ऐसे रखो, किचन को पैक करो आप अभी थोड़ी देर के लिए, आंधी बंद होगी तब करेंगे। तूफान आ गया भाई, तूफान। ये देखो चारों तरफ मट्टी धूल उड़ रही है, बहुत तेज तूफान है। क्या हो गया? लो कुर्सी उड़ गई है, कुर्सी भी रख दो, पैक करके है। आंधी आ गई है दोस्तों। तो ऐसे समय पे जब भी आप कैंपिंग कर रहे हो और ऐसे तूफान वगैरह आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो एक पार्ट है नेचर का। और घबराने की बात जब होती है जब वो आंधी कंटिन्यू बरकरार रहे, 1-2 घंटे में तो शांत होगी, तो इंतज़ार करो इस तूफ़ान को शांत होने का। फ़िलहाल हम अपनी कैरावैन को ही पैक कर रहे हैं, क्योंकि खुली रहेगी तो सारी धूल मट्टी और घुस जाएगी। ये बाहर छोड़ देंगे सामान। फ़िलहाल वैसे पैक कर देते हैं और पीछे से डिग्गी कर देते हैं बंद, ताकि गंदगी ना घुसे गाड़ी में, नहीं तो साफ़ करने में फिर इसके में समय लगेगा। तो समझदारी दिखाओ। चेयर, ये वाली चेयर ही पैक कर देता हूँ। देखो ये बर्तन उड़ जाएंगे, पीयू की चप्पल उठा के रखनी है। नहीं नहीं चलो रख दो, नहीं उड़ेंगे। चलो यहाँ से नहीं उड़ेंगे, यहाँ से वहाँ से उठा के तो मैंने यार। हाँ ठीक है, पानी को ऐसे रखने दो, ये रहने दो।
ये कहीं नहीं जाएगा। इसको छोटा कर देते ट्राइपॉड को ताकि हवा से इधर उधर जाए ना। ये लो जमा देते हैं इसको ना मट्टी में, जमा दिया। तो भाई बारिश आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश आ गई जी। लकड़ियाँ पता नहीं बचेगी नहीं बचेंगी, कोशिश करता हूँ इनको साइड में रखने की, अगर ये बच सके तो खड़ी कर देता हूँ, अगर ये बच जाए तो पेड़ की आड़ में। और भी पड़ी हैं यार वहाँ पे। बहुत लकड़ियाँ लाया हूँ मैं निकाल के यार, जंगल से निकाल के लाया हूँ। अगर ये लकड़ियाँ नहीं बची ना भाई तो रात को यहाँ सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक आग ही है जो लेपर्ड वगैरह या ख़तरनाक जानवर से हमें बचा सकती है। आग जलती रहती है तो कोई नहीं आता है, अगर आग नहीं जलेगी तो कोई भी इधर को भटक जाएगा। बहुत तेज आ गई है जी, फिर भी बहुत तेज है बारिश। मैं फ़िलहाल कोशिश ये कर रहा हूँ। आप लोग कहोगे गाड़ी के नीचे भी तो डाल सकते हैं, गाड़ी के नीचे भाई डाल तो देंगे। डिग्गी बंद करो, पानी आ रहा है। हाँ बंद करो डिग्गी, बंद करो जल्दी, तेज स्पीड में पर्दे अंदर करो, कर दो बंद, कर दो कर दो कर दो, हो गई बंद। हाँ। आप अंदर बैठो चलो। बारिश आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर कोई बात है, लकड़ियाँ बाद में देखेंगे। कितनी गंदी आ गई भाई, थोड़ी देर में पूरी गाड़ी गंदी हो गई। बाहर बारिश आ गई है तो हम बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं। घबराने की कोई बात ऐसी है नहीं, अंदर बैठ गए हैं और गाड़ी भी तेज़ हवा आ रही है तो कैसे हिल रही है, ऐसे हिल रही है। पीयू को बैठा दिया आराम से, हम आराम से शांति से बैठे हैं पैर फैला के। भाई अगर आप जूम करके देखोगे ना, यहाँ पे ये हिरन है जिसे मैं काकड़ बता रहा था, हिरन की प्रजाति होती है वो वहाँ पे है। तो ये तो कंफर्म हो गया, अगर यहाँ पे काकड़ है इस टाइप से तो लेपर्ड भी होगा 101%, है ना। पर लेकिन घबराने की बात नहीं है, घबराओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखता हूँ मैं, अगर वो देख तो इधर ही रही है, तो देखो वो देख रही इधर को, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको ना। वो भागेगी एकदम से, वो भाग गई, हाँ एकदम से पूंछ उठा के भाग गई। हाँ ये है गांव, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया हुआ गांव का, जो यहाँ से दूरी पे है। ये गांव होने के कारण ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेपर्ड है। कारण क्या है कि मवेशी जो होते हैं, गाय हो गई, कुत्ते हो गए, है ना, भेड़ बकरियाँ हो गई, वो ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है उनका, है जी। तो करते हैं अपने इस व्लॉग में नाइट कार कैंपिंग की तैयारी। ये देखो दोस्तों, अंधेरा होने में बस थोड़ी देर बची है और यहाँ से व्यू कितना प्यारा लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है पिथौरागढ़ इस साइड से, है जी। हाँ। जो ये बियर की बोतल थी, ये वाली बात अधूरी रह गई थी, मैंने 3-4 कत्तर ले लिए हैं और इन कत्तरों से देखो क्या करता हूँ मैं अब। ऐसी कत्तर या रस्सी ले लो ना आप, जो भी आप ले सकते हो, जो भी मिल जाए समय पे। ये लिया यहाँ से और इसके मुंह पे इसको बांध लेना भाई, टाइट करके ये बांध ली। इस जंगल में लेपर्ड से ये बियर की बोतल जान बचा सकती है हमारी। और दूसरा मुझे एक और वहाँ पे पाया था, क्या नाम था, ये पौवा, ये बड़ा काम का है। इसका ना ढक्कन खोल देते हैं, नहीं तो जो काम मैं चाह रहा हूँ वो होगा नहीं। जिनको लोग यहाँ पे पी के फेंक देते हैं, वो देखो कितने काम आ रही हैं चीज़ें। भाई कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। अरे ये मैं नीचे से उठा के लाया था, ये बांध ली, हो गई। अब देखना ये 2 बोतलें, एक छोटी एक बड़ी आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ है ना, ये आवाज़, यही कमाल है। चलो अब इसका प्रोसेस बताता हूँ आपको। एक छोटी और एक बड़ी बांध रही हैं, एक छोटी एक बड़ी बांध ली। ये लो गांठ लगा ली इसमें, ये बोतलें हमारी बंध गई। अब आ जाओ मेरे साथ, देखो दिखाता हूँ मैं आपको कमाल। ऐसी जगह बांधेंगे ना जहाँ पे हवा है। हाँ समझ गई बात तुम। हाँ। तो ये बांध दी हमने टाइट करके। हवा आ रही है, इस पेड़ पे भी आ रही है, हैं? जो हमारे ये गाड़ी के पास हाँ। पेड़ है। ये बन गई, आ जाओ भाई। दोनों बोतलें इकट्ठी करके बांधने के बाद अब हम इसको ना कहीं ऐसी जगह बांध देंगे जहाँ हवा आती रहे या फिर आप हाथ से हिला सको। तो ये है मजबूत, हाँ ये मजबूत है, इस पे बांध देते हैं, इस पे बांध देते हैं इसको। बस ये बंध गई।
बस हो गया काम हमारा। देखो अब जैसे हवा आएगी ये आवाज़ें करेंगी, तो यानी कि ये बोतल हमें ऊंची करनी पड़ेगी। तो इसमें एक गांठ और लगा देते हैं। आवाज़ देख रहे हो कितनी बढ़िया आ रही है। बाई चांस हवा ना भी चलेगी तो हम इसे कम से कम बजाते रहेंगे, डंडी से हिलाते रहेंगे दूर रह के भी, तो बहुत सेफ्टी हो जाएगी हमारी। पहला तो भाई ये था, और दूसरी लकड़ियाँ अपने पास टाइम से पहले इकट्ठा कर लेना। जब भी कभी ऐसी लोकेशन हो तो मैं नीचे से सब लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाया था। इतनी सारी लकड़ियाँ हैं मेरे पास, इनको मैं हल्का सा गड्ढा करूँगा और इनको जलाऊँगा। और एक और ऐसे जंगल में एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी आप पत्ते देख रहे होगे ना भाई, सूखे पत्ते हैं, इन्हीं पत्तों की वजह से आग लगती है। अगर एक भी चिंगारी उड़ के इन पत्तों में आ गई ना तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है पूरा जंगल ख़राब ना हो। आपका जितने में काम हो सके उतने हिस्से में आप अपना काम कीजिएगा। कोशिश करूँगा यहाँ गड्ढा खोदने की, अगर गड्ढा खुद गया तो उसमें आग जलाएंगे। तो भाई चारों तरफ पत्थर हैं मट्टी में, इसलिए गड्ढा तो खुद नहीं पाएगा। तो मैं देख रहा हूँ पत्थर मिल जाएँ तो, पत्थर तो बहुत बड़े हैं यार, ये उठ के भी नहीं जा पाएंगे। बस 3-4 पत्थर मिल जाएँ तो काम हो जाए। नहीं जाएंगे भाई, बहुत भारी पत्थर है, ये नहीं जा पाएंगे। लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ उठा लेता हूँ। तो भाई बिना पत्थर के ही और बिना गड्ढे खोदे ही आग जलानी पड़ेगी। पत्थर बहुत भारी हैं, उठ नहीं पा रहे, जमे हुए हैं वो पत्थर सारे। जुगाड़ तो कर लाया है पत्थरों का, इधर उधर से ज़्यादा पत्थर नहीं है पर ठीक है। हवा कैसे आ रही है जी इस साइड? ऐसे आ रही है, हमें सेफ्टी देनी है इधर, तो हम बड़ा पत्थर लगाते हैं इस साइड ऐसे। ये लगा देते हैं बड़ा पत्थर, ये सही है। एक और यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं हम। कौन है? और इसको यहाँ लगा लेते हैं। हवा पत्ते ऐसे उड़ रहे हैं ऐसे एकदम से, ऐसा लगता है कि आ गया हो भाई। डर तो लगता ही है यार। काफ़ी है, ये काफ़ी है। अब इसमें लकड़ियाँ लगाते हैं थोड़ी थोड़ी सी। ये सूखी लकड़ियाँ हैं, ये जलेंगी बढ़िया। और ऊपर से हम रख देंगे गीली लकड़ियाँ, है ना, गीली लकड़ी ऊपर रख देंगे। जैकेट वगैरह पहना दो। देखने में लगता होगा 10 मिनट की वीडियो जल्दी से ख़त्म हो गई भाई, बहुत समय लगता है। हैं? ऐसा मत कराओ यार, ना ना। क्या तो सही रही हो, बारिश आ गई। ये भी एक बड़ी समस्या है एट ए टाइम पे बारिश आना, क्योंकि इससे फिर काम में डिले हो जाता है और भी, क्योंकि इससे ना समय फिर और बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब चलो बारिश का समाधान देखते हैं। यार किचन पैक करनी पड़ेगी फिर, हैं? नहीं आ तो रही है, इधर से ये ना आ रहा है, कितना तगड़ा बादल आ रहा है। दूसरी बार फिर किचन हमें बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो बादल आ रहा है ना, ये मेरे को लगता है बहुत तेज़ आएगा, बहुत तेज़। चलो बंद कराते हैं। मैट से ढक दूंगा ताकि बच जाए थोड़ी बहुत, है ना। लकड़ियाँ मेरी सूखी है, बहुत मेहनत से लाया हूँ लकड़ियाँ। और ये नहीं जलेगी रात को तो बड़ी टेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन, जिसे टेंशन के देते हैं। चींटी घुस गई क्या? हाँ। इसे डाल देते हैं तो हमारी लकड़ियाँ भीगेंगी नहीं। अगर मैं सोचूं चटाई भीग जाएगी तो इसके चक्कर में सब भीग जाएगा। क्या हो गया?
बेटा अभी नहीं जला ली लाइट। तेज आ गई बारिश, तेज आ गई, तेज आ गई, तेज आ गई, तेज आ गई बारिश। चलो 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 चलो। अरे यार ये निकाले नहीं। कोई बात नहीं, बाद में रखेंगे। क्या मैं ढाला हूँ, बारिश में भीग जाएगा नहीं तो। भाई अंदर चलते हैं, चलो 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 फटाक से अंदर चलो। देखो अब अंधेरा हो चुका है, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इस एरिया में थोड़ी बहुत रोशनी करना, ताकि कोई जानवर आए तो वो दूर रहे। तो भाई मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक लाइट लगाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, ताकि इधर एम्बियंट थोड़ा सा आ जाए, लाइट आ जाए, और कोई जंगली जानवर भी आए तो बचे रहे हम उससे। और ये है मेरे पास एक सोलर से चलने वाली लाइट, ये सोलर से ही सनलाइट से चार्ज हो जाती है इसकी सोलर प्लेट के थ्रू। तो मैं ये लाइट इधर लगा रहा हूँ, इससे काफ़ी दूर तक उजाला है, और थोड़ी बारिश भी हो रही तो बचाव तो रहेगा ही रहेगा। बस ये टंग जाए सही से ना भगवान। नहीं टंग नहीं पाएगी ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। ये लो, ये सेट रख गई। अब ये देखो काफ़ी दूर तक ना उजाला ही उजाला हो गया है, इधर से इधर तक। अब हमारा इधर की साइड है अंधेरा, तो हमें इधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी देखता हूँ कुछ। 7 से ऊपर का टाइम हो गया और खाना भी बनेगा, तो श्रीमती जी जब तक खाना बना रही है मैं बाकी तैयारी कर लेता हूँ। एक लाइट और ये मेरे पास है, इसको मैं बोनट में लगा रहा हूँ। देखो बोनट में लगाने का फ़ायदा। पापा मैं भी आऊंगा। नहीं बेटा हट जाओ। ये लाइट लगा दी मैंने अपनी गाड़ी की बोनट में, और बोनट से ही इसने सारा का एम्बियंट दे दिया है। देखो कितनी दूर तक एम्बियंट आ रहा है, मतलब इस 100-200 मीटर में पूरे में एम्बियंट है लाइट का। तो चारों तरफ लाइट रहेगी। मेरी भी देखो शैडो भी दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखो शैडो है ना। तो भाई ये तरीके ज़रूर अपनाने चाहिए। लाइट हमेशा भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। एक है मेरे पास ये हेडलैम्प, इसको मैं जलाता हूँ, और ये दूर तक की रोशनी, मतलब दूर तक मेरे को दिखा देता है विजिबिलिटी ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ तक ये दिखाएगा, देखो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसका फोकस बहुत बढ़िया होता है। आप इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं वो भी ले सकते हो, बट मेरे पास यही है। देखो जैसे मैं अब नीचे दिखूँगा, नीचे पूरा जंगल है ना, दिख रहा है। तो अभी हमें कुछ दिख नहीं तो रहा है नहीं यहाँ से, तो ये काम करेगा उस चीज़ के लिए ना। और बाकी इधर तो लाइट अपनी जली रही है। लाइट का तो एम्बियंट है, लेकिन दूर की चीज़ देखने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। वही हेडलैम्प होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जानवर होगा, कुछ भी होगा, तो इससे उसकी आंखें चमक जाएंगी एकदम से। और भाई देखो लाइट तो हमने जला दी, अब हम ना आग भी जला लेते हैं साथ के साथ। क्या है, कुत्ता उत्ता होगा। बस ये आग जल जाए, आप लोग दुआ बनाओ, फिर कोई टेंशन आधे से ज़्यादा ख़त्म। पीछे को नज़र रखना भाई, थोड़ी देर है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। हल्की हल्की नज़र मार लेना, बाकी तो मैं संभाल लूँगा। ये चल गई भाई आग। ये लकड़ी लगाते हैं ताकि जल्दी आग पकड़ ले। बस अब ये आग जल जाएगी तक अच्छे से। अच्छा कितना बड़ा था, इतना बड़ा। हाँ एक बार ना मुआयना कर लेते हैं ऐसे, क्या दिखता है, कुछ नहीं। चलो वैसे सब ठीक रहेगा है ना। जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने सब कर दी हैं। आग भी जला ली है, इमरजेंसी की लाइट भी जला दी है, एक लाइट आगे लगा दी है बोनट में, और ये अपना हेडलैम्प भी पहन लिया है। बाकी पीछे अपना एम्बियंट देखो काफ़ी दूर तक है, क्योंकि ये नीचे उतरने का रास्ता है। खड़ होती है ना एक, जिस तरह से पानी वगैरह बहता है वो है। बाकी थोड़ी दूरी पे अगर देखेंगे हम, तो दूरी पे गांव भी है, थोड़ा दूर है यहाँ से। और
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रोटियां बनने लगी और बारिश भी आ गई है साथ के साथ, है ना। तो हाँ, तेज़ बारिश है बेटा। चलो, अभी हल्की है बारिश और इधर आँच ना बुझ जाए इस बारिश के चक्कर में, बस ये डर है मुझे। बारिश भी खेल रही है नहीं, एक बार हो जाए बार बार आते हैं बाहर से तुरंत शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे हम बाहर आएंगे तो तुरंत बारिश शुरू हो जाएगी। तो देखो कितना गुप्त अंधेरा हो चुका है यार। और बीच बीच में भाई इसको बजाते रहना चाहिए क्योंकि हवा चल नहीं रही है अभी। हवा चलेगी तो अपना आप बच जाएगा। चलो, आग जल रही है, बस बढ़िया बात है। भाई आराम से शांति से हमारा खाना ही बन गया बड़े प्यार से, है ना। और कभी भी ऐसी जगह पर आओ तो भाई घबराना नहीं है। क्या पता हमारा जो डर हो वो झूठ भी हो और क्या पता सच भी हो, ठीक है। और प्यार से शांति से धैर्य बना के रहिए, आराम से। बोन फायर ज़रूर कीजिएगा याद से, बिना बोन फायर के यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ये बोन फायर कर रखी है यहाँ पे, और बस ये चलती रहनी चाहिए जब तक आप बाहर हो, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोन फायर बंद तो थोड़ी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। देखो, तो बेटर है कि बोन फायर चलती रहे। लगा देते हैं हम लकड़ी, है ना, हमने क्या करना है इनका, और भी लगा देते हैं। आज हमारी पीयू हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है, अंदर बैठी है देखो प्यार से। एक तो गलती कर रखी है, जब यहाँ इतना अंधेरा है तो लाइट क्यों नहीं जलाई है हमने, इसकी ज़रूरत है। ध्यान ही नहीं दिया। लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है भाई। ये लाइट हमने जलाई नहीं थी, है ना। कभी कभी हो जाता है इंसान को टेंशन हमें, और बिना लाइट जलाए देखो, मतलब ये वाली स्ट्रिप लाइट जलाने के बाद अपने आप ही दूर तक रोशनी हो गई है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्या बात है। और एंड में याद आया जब कि यार हमें लाइट जला देते हैं तो वैसे ही एम्बिएंट इतना सारा आ जाएगा। मौसम की बात करें ना तो मौसम इस टाइम फ़िलहाल बहुत ठंडा है। और मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ पूरा एरिया। ये लाइट जला लेते हैं भाई, लाइट बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक लाइट आ रही है हमारी एम्बिएंट की। और ये देखो, क्योंकि ये जो पेड़ है ना ऐसे चढ़ने उतरने के लिए ही है। और मौसम की हम बात कर रहे थे, मौसम की, तो भाई मौसम है बहुत बढ़िया। चारों तरफ सामने देखो लाइटें जली हुई हैं, बसापत है, पर बहुत दूर है, बहुत दूर। तो मैंने नाइट विजन लगाया तब जाके इतना चमक पाया। और सेम चीज़ इधर है। वैसे मेरा थोड़ा बहुत कैमरा भी कैच कर लेता है अंधेरे में। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो बिल्कुल अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, लाइट भी नहीं आ रही। तो इस हेडलैम्प काम करेगा यहाँ पे। 9:30 बज चुके हैं दोस्तों, बोन फायर अभी तक हमारी जली रही है। तो अब पैकिंग करा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैक कर लेते हैं। खाना वगैरह बन गया हमारा, आराम से खाएंगे क्योंकि कीड़े बहुत आ रहे हैं, है ना। हाँ, और जंगल में बरसात में ज़्यादा ही आते हैं। तो श्रीमती जी तो भाई अंदर बैठ गई हैं, खिलाएंगे बेटे को खाना। माइक नहीं ऑन किया आपने। लड़ा माँ नैना लड़ा। भाई गाने गा रहे होंगे, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा तो आएगा ही, वैसे खुशी का माहौल है। तो हो गई बंद, बस एक बार आज सही कर जाऊँ मैं ना, इधर उधर फैल रही है। थोड़ा सा पानी दे दो। अरे यार, ये मैंने इसमें घी कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो हो जाता थोड़ा बहुत। तो दिखाना क्या करिए। क्या यस कर रही है? गेम खेल रही है। यस, जीतने की ललक लगी इसको है। भाई पूरे दिन की थकान के बाद अब खाना खाएंगे आराम से। दाल रोटी और थोड़ी सी प्याज। ये घी इसमें डाल दिया था, बहुत गलती से। चलो कोई बात नहीं। इस छोटे से प्यारे से घर में बैठ के खाना खाने का जो सुकून आता है ना भाई, वो कहीं नहीं आता।
जंगल हो कुछ भी हो, जो सुकून यहाँ मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। और नाइट कैंपिंग का जो आज असली मज़ा आया ना, थोड़ा सा डर है और थोड़ा सा बढ़िया खाना और थोड़ी सी हंसी मजाक, जो मज़ा आज इस कैंपिंग में आ रहा है ना रात में, वो तो भाई मुझे आज तक आया नहीं। खाना खा लेते हैं। समय हो गया है 10:50। अभी सामान पैक करके थोड़े टहलूँगा, फिर इसके बाद में लेट जाऊँगा, क्योंकि गाने भी चल रहे हैं, उससे भी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो चल बहुत दूर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है ना, आवाज़ गूंजती है ना जी। लाओ दो, ये लाओ, ये दो, खाना भी दे दो, ये ला, घी मैं बीच में रख दूँगा आके, है ना। सिलेंडर रखते हैं और सब्जी रख देते हैं यहाँ पे, ख़राब नहीं होगी। सिलेंडर रख देते हैं। ये आ गया भाई, देखो सिलेंडर प्रॉपर बंद होके आया ना, टेंशन ही नहीं है। पीछे बैठो, पीछे हो, हाँ हाथ लग जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस व्लॉग में इतना ही था। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लेपर्ड आए तभी सब कुछ सही लगेगा। सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है और सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी तो रात बाकी, बात बाकी, रात का कुछ पता नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कभी भी ऐसे कैंपिंग करना तो जो मैंने कुछ बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना। और आई होप कि आप सभी भी बढ़िया कैंपिंग करेंगे और अच्छी कैंपिंग करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम चलते हैं सोने।